गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी गद्य खंड में पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ में गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। बच्चों, गद्य खंड में एक गद्यांश आता है और गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं। तो इस पाठ में गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। बच्चों, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। वर्षों पूर्व सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटते महसूस कर सकता है? तो बच्चों, इस तरह से गद्यांश है ये और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं, प्रश्नोत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न, पाठ तथा लेखक का नाम। पाठ तथा लेखक का नाम लिखो। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद और लेखक का नाम है जावेद हुसैन। दूसरा प्रश्न बच्चों, सालिम अली पक्षियों को किन नजरों से देखना चाहते थे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, सालिम अली पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहते थे, आदमी की नज़र से देखना नहीं चाहते थे, जिससे पक्षियों को आनंद मिले। पक्षियों के आनंद के लिए वह पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहते थे। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ये होगा। अगला प्रश्न है, लोग प्रकृति को किन नजरों से देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर, लोग प्रकृति को अपनी नजरों से देखते हैं, आदमी की नजर से देखते हैं। झरनों, नदियों, आबशारों, जंगलों, इनको अपनी नजर से देखते हैं। अपने स्वार्थ के लिए इनको नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति में हस्तक्षेप करते हैं। सालिम अली प्रकृति को प्रकृति की ही नज़र से देखते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं देखते थे। तो इस तरह से बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमांच का सोता फूटने का क्या आशय है? रोमांच का सोता। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, रोमांच का सोता फूटने का आशय है आनंद की गुदगुदी होना, आनंदमय होना। अगला प्रश्न है, आबशारों का क्या तात्पर्य है? आबशार, आबशार का अर्थ होता है झरना, निर्झर। बच्चों, इसके अतिरिक्त हमने तो आपको केवल 5 ही प्रश्न इस गद्यांश से संबंधित बताए हैं, लेकिन इससे संबंधित और कई एक प्रश्न आ सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर चाहे कौन सा भी प्रश्न आ जाए, कहीं से भी पूछ लिया जाए, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे, मनुष्य पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांच अनुभव क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य की भाषा अलग होती है, मानव उसे समझ नहीं पाता है,
पक्षी अपनी अनुभूति को जिन स्वरों क्रियाओं में व्यक्त करता है, मनुष्य के लिए उसे समझना संभव नहीं है, क्योंकि पक्षी अपनी भाषा के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा रोमांच का अनुभव करते हैं, मनुष्य उन्हें नहीं समझ सकता। तो बच्चों, इस तरह से इस गद्यांश से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों, इसके अतिरिक्त गद्यांश के अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास के भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न अभ्यास के प्रश्न, तो जैसे प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों में किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपने पाठ में पढ़ा था कि एक बार बचपन में उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। उसी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अगला प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? सालिम अली, अब इस प्रश्न का उत्तर, सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली, जो रेगिस्तानी हवा के थपेड़ों से जूझ रही थी, परेशान थी, तो उस पर्यावरण का संभावित चित्र जब सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रखा, तो ये सुनकर के उनकी आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ये जानती थी कि D.H. लॉरेंस पक्षी प्रेमी हैं, पक्षियों से स्नेह करते थे और पक्षियों से स्नेह करने के कारण पक्षी उनके बारे में फ्रीडा लॉरेंस से अधिक जानते थे। फ्रीडा ने कहा कि मुझसे ज़्यादा D.H. लॉरेंस के बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया अधिक बातें जानती है। वो मुझसे ज़्यादा D.H. लॉरेंस के बारे में परिचित है, जानती है। तो इस तरह से अपने शब्दों में इसका भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ से कई एक प्रश्न बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात है पाठ को सही ढंग से पढ़ना, और जब आप पाठ को सही ढंग से पढ़ लेंगे तब पाठ से कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, आप आसानी के साथ अपने शब्दों में उत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद।